नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार यानी 10 अगस्त को गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया, जिसमें वे मणिपुर पर 1 घंटे 52 मिनट बाद बोले। बड़ी बात यह कि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात शुरू की, उसके पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। पीएम ने यह भी कहा, यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल कर विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। इसके बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि उन्होंने विपक्ष को सुझाया और वे इस प्रस्ताव को लेकर आए। 2018 में भी वे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। तब मैंने कहा था कि ये हमारी सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं है, उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने भी जमा नहीं कर पाए थे। केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए नेपाल से टमाटर आयात करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार तक वाराणसी और कानपुर में नेपाल से मंगाए गए टमाटर की पहली खेप पहुंचने की संभावना है। इस बात की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में दी। उन्होंने कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया इस हफ्ते के आखिर में दिल्ली एनसीआर में 70 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर टमाटर की एक बड़ी बिक्री की योजना बना रहा है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को जयपुर के बिरला सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्चिंग करने के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी रियायत देने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने सभी उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज हटाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि फ्यूल चार्ज समाप्त करने से सरकार को करीब 2500 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त भार आएगा। ये राशि सरकार बिजली कंपनियों को देकर उपभोक्ताओं को राहत देगी। ये पब्लिक डिमांड पर सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब 200 यूनिट से अधिक उपभोग पर भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। दरअसल अभी तक 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं पर फिक्स चार्ज के अलावा फ्यूल सरचार्ज और कई तरह के टैक्स वसूले जा रहे थे। राजस्थान की नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में बड़ी संख्या में ट्रांसफर किए गए हैं। 118 अधिकारियों की जंबो सूची में आयुक्त, राजस्व अधिकारी, आरओ, अधिशासी अधिकारी, ईओ रैंक के अधिकारी शामिल हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से लगभग अधिकांश बड़े अधिकारियों को बाहर भेज दिया गया है। यहां से कुल 14 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं नगर निगम हेरिटेज से उपायुक्त पूजा मीणा को एक बार फिर झालावाड़ लगाया गया है। मीणा ने 7 माह पहले ही झालावाड़ में कमिश्नर रहते हुए एक IAS अधिकारी पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप लगाने के बाद चर्चाओं में आई थी। राजस्थान में महात्मा गांधी सहित सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स के प्रति शिक्षा विभाग सेशन की शुरुआत में ही सजग हो गया है, ताकि इन स्कूल्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित ना हो। राज्य भर के स्कूल्स में 13,000 से ज़्यादा टीचर्स के नए पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। इनमें कुछ पर पहले से टीचर काम कर रहे हैं और कुछ स्कूल्स में अब नियुक्ति हो जाएगी। 10 अगस्त को विभाग प्रदेश भर में अंग्रेजी माध्यम में नियुक्ति के लिए पहले से कार्यरत टीचर्स का एग्जाम लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में 1,000 से ज़्यादा स्कूल्स में 13,020 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर देश में माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में प्रेम और भाईचारे का संदेश देने के लिए आगामी 2 अक्टूबर को हम एक बड़ी रैली करेंगे। सीएम गहलोत ने गुरुवार को यहां इंदिरा स्मार्टफोन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा, हम 2 अक्टूबर को अहिंसक क्रांति के लिए एक बड़ी रैली करेंगे, जिससे देश में प्रेम और भाईचारे का संदेश जाए। उन्होंने कहा कि इससे महात्मा गांधी का शांति एवं अहिंसा का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार किला में आगामी दिनों में जनता क्लिनिक की स्थापना के तौर पर दुर्ग सहित आसपास के पुराने शहर के हजारों बाशिंदों और प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में दुर्ग भ्रमण करने आने वाले देसी विदेशी सैलानियों को स्वास्थ्य की सौगात मिलने वाली है। दुर्ग के घाट स्थित रियासतकालीन जेल भवन में जनता क्लिनिक खोले जाने के लिए चिकित्सा विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में सरकार से मंजूरी मिलने के साथ ही दुर्ग क्षेत्र में जनता क्लिनिक का आगाज कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में बुधवार को
हुए कार्यक्रम का एरियल व्यू वीडियो शेयर किया। हेलीकॉप्टर से लिए गए इस वीडियो में कार्यक्रम स्थल और उसके चारों ओर का विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। इसमें हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा दिख रहा है। इस वीडियो पोस्ट के साथ सीएम गहलोत ने विरोधियों पर निशाना भी साधा। उन्होंने पोस्ट के साथ मैसेज में लिखा, आसमान से दिखाता है राजस्थान, हर ओर बस मोहब्बत की दुकान। गौरतलब है कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें शामिल होने के लिए खासतौर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे थे। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में अध्यापक स्थानांतरण व पदोन्नति आदि मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ का शहीद स्मारक जयपुर पर क्रमिक धरना 7 से जारी है। प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने, 3rd ग्रेड के शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू किए जाने, 3 सत्र की बकाया डीपीसी अविलंब पूर्ण कर रिक्त पदों को भरे जाने, उप प्रधानाचार्य के 50% पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरने आदि मांगों को लेकर संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार ने संगठन से कई दौर की वार्ता के बाद भी मांगों का निराकरण नहीं किया है। राजस्थान में अजमेर के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर कार्मिकों के लिए जिम का उद्घाटन किया गया। किशनगढ़ हवाई अड्डे पर क्षेत्रीय मुख्यालय के महाप्रबंधक हरिकुमार आर एवं उप महाप्रबंधक तकनीकी आर किशोरनाथ ने संयुक्त रूप से हवाई अड्डे के तकनीकी एवं अग्निशमन ब्लॉक में जिम का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसका मकसद अग्निशमन कार्मिकों के लिए उनके स्वस्थ शरीर और फिटनेस को बताया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई पर गत दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम के यातायात शाखा की इंटरसेप्टर गाड़ी पर तैनात कर्मियों को तय चालान राशि से अधिक नकदी बरामद होने के बाद इस शाखा में मायूसी बरकरार है। हाल ये है कि जो वाहन पहले दिन भर हाईवे पर दौड़ लगाते थे वो अब शहर के गुलाब बाग चौराहे स्थित यातायात शाखा के बाहर ही खड़े रहते हैं, जबकि पहले दोनों वाहन सुबह से ही नदारद रहते थे। उधर शहर के कुछ विशेष पॉइंट्स पर तैनात यातायात कर्मी भी अब गायब नजर आ रहे हैं, जबकि पहले यहां जमघट लगा रहता था। राजस्थान में अधिसूचना के साथ ही नए जिले बन गए हैं। अब इन नए जिलों में पुलिस कार्यालयों और आवास के लिए भवन और भूमि की तलाश किए जा रहे हैं। अब ये पुलिस कार्यालय और आवास किराए या उधार के भवन में चलेंगे। इसके लिए इन भवनों को अधिग्रहित करने की कवायद शुरू हो गई है। इन भवनों के लिए सरकारी महकमों से एनओसी का इंतजार है। नए जिलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आवास और अन्य कार्यालयों के लिए जमीन देखी जा रही है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में महिलाओं को मोबाइल फोन बांटे। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा लगातार राजस्थान सरकार पर आरोप लगा रही है। भाजपा की मंशा सिर्फ राजस्थान सरकार को बदनाम करने की है। भाजपा के आरोपों में कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन बांटे। इस मौके पर अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाएं अगर मजबूत होंगी तो प्रदेश भी मजबूत होगा। राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन किया, जिसके बाद पंचायतों में महिलाओं को सम्मान मिला। अजमेर नगर निगम के द्वारा गुरुवार को विभिन्न बाजारों में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और ठेला चालकों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के साथ ही व्यापारियों और ठेला चालकों को समझाइश कर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई। निगम के द्वारा की गई कार्यवाही के बाद कवंडसपुरा के व्यापारियों के द्वारा बाजार को बंद कर अपना विरोध जताया गया और निगम टीम पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। गुरुवार को निगम टीम मदार गेट पहुंची और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और ठेला चालकों पर कार्यवाही की गई। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत बूंदी जिले में राज्य सरकार की ओर से स्मार्टफोन का वितरण शुरू कर दिया गया है। जिले में 30 सितंबर तक करीब 55,000 पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। डीओआईटी के संयुक्त निदेशक महेंद्र पाल ने बताया कि बूंदी जिले में 2 जगह कैंप लग रहे हैं, जिसमें बूंदी शहर के लिए हाई सेकेंडरी स्कूल बूंदी और ग्रामीण के लिए पंचायत समिति बूंदी में कैंप लग रहे हैं, जिसमें लाभार्थियों को अब तक 35 मोबाइल वितरण किए जा चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।